लेकिन आपकी महिमा को जानते हो तो कभी सोचा नहीं था। हमने तो जो ठीक था, हमें जो बुद्धि थी, हमने वैसा ही काम किया। हम राजा हैं, न्याय करना हमारा काम है, इसलिए अपने बुद्धि विवेक के द्वारा हमने ऐसा सूझा, न्याय कर दिया। लेकिन आपको अपमानित करने का रंग मात्र भी भाव हमारा नहीं था। सत्य कहता हूं, रंग मात्र भी ऐसा कोई हमारा विचार नहीं था। इसलिए आप हमारे अपराध को क्षमा करेंगे और हमें यहाँ से बाहर निकालें। तब सलीम ने कहा, राजन, मेरे अपमान के कारण मेरी कुदृष्टि तुम पर पड़ी है तो इसलिए जाओ, मैं तुम्हारे इस भाव से प्रसन्न हुआ, तुम्हारी क्षमा यात्रा से प्रसन्न हुआ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम सभी कारागार से मुक्त हो जाओ। भगवान ने ऐसी लीला रची, शनिदेव जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि आज जो है कोल्हू चलाते चलाते जो है सुंदर राग में जो है विक्रमादित्य जी महाराज कीर्तन गाने लगे। जब वो कीर्तन गाने लगे तो उनकी आवाज उस नगर के राजकुमार की पुत्री को सुनाई दी। वहां के राजा की कन्या ने उसके पावन सुंदर मधुर भजनों को सुना। तब उस कन्या ने वही तय कर लिया कि पता लगाया जाए कि ये गीत कौन गा रहा है। सुंदर दूतों ने पता किया तो पता चला ये तो हमारे जेल में कैदी है, कोल्हू चला रहा है, वही गा रहा है। सुनाया आपने पहले किसको दिया? मेरे पिता को, मेरे शत्रु को, मेरे पिता को पहला आसन दे दिया, मुझे आज्ञा दे दिया। यही दिन देखना था आपके रहते। भोले बाबा ने कहा, अरे पगले, जिस पर गुरु की कृपा हो जाए वह व्यक्ति भी किसी भी संकट को बड़ी आसानी से लांघ सकता है। बोले कैसे? बोले धैर्य तो धरना पड़ेगा ना। भोले बाबा ने बड़े प्रसन्न मुद्रा में शनिदेव से कहा, पगले, तुम्हें समझा नहीं। जब हमने तुम्हें कह दिया कि तुम 9 ग्रहों के अधिपति हो और हमने तुम्हें 9 ग्रहों का स्वामी बना दिया, तुम्हें चिंता करने की क्या आवश्यकता? बोले लेकिन मेरा आसन तो पीछे है। भोले बाबा ने कहा, देखो, तुम जाओ विक्रमादित्य के दरबार में जाना और गिनती इधर से शुरू करना है, गिनती इधर से शुरू करना। प्रथम स्थान पर तुम्हारा ही आसन तुम्हें प्राप्त होगा। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। उधर से आओ तो आखिरी हो जाए, लेकिन इधर से चलो तो शुरू हो जाए। और प्रभु की कृपा कब किस और मुड़ जाए कुछ कहा नहीं जाता। इसलिए भोले बाबा ने कहा, तुम जाओ। जा करके सारे 9 ग्रहों को बुलाया और भोले बाबा ने उन्हें आश्वस्त किया और बोले 9 ग्रहों का अधिपति जो है मैंने शनिदेव को बना दिया, अब इसमें कोई छेड़छाड़ होनी नहीं चाहिए। जब गुरु की कृपा हो गई तो शनिदेव जी महाराज पहुंच गए और जा करके विक्रमादित्य को ललकारा, बोले, राजन, तुमने मेरा अपमान करके ठीक नहीं किया, लेकिन जब मेरे गुरु ने, जब देवों के देव महादेव ने मुझे 9 ग्रहों का राजा बना दिया, तब मुझे तेरे न्याय की आवश्यकता नहीं। लेकिन हाँ, तुमने मुझसे पंगा लिया और हाँ, तुझे देख लूंगा। 9 ग्रहों में से हर व्यक्ति कहता है मैं बड़ा हूँ। सोम कहे मैं बड़ा, मंगल कहे मैं बड़ा, बुध कहे मैं, राहु कहे मैं। राहुल यहाँ तक कहने लगा, भैया मैं तो अमृत के पान से ही बना हूँ, इसलिए अभी मैं हमने अमृत का पान कर लिया, इसलिए हम बड़े। बोले वो फैसला तो वहां हो ना सका, इसलिए 9 ग्रहों ने विचार किया कि हम इस फैसले को राजा इंद्र के पास जाकर के निराकरण करते। क्यों? क्योंकि प्रजा को जो समस्या आएगी वो राजा के पास जाएगा और उसका निराकरण राजा करेगा। देवताओं के राजा है इंद्र, इसलिए वो इंद्र के पास चले गए और इंद्र के पास जाकर के निवेदन करने लगे, बोले राजन, हम आपके पास आए एक समस्या को लेकर और आप उस समस्या का समाधान करिए। बोले कौन सी समस्या? बोले आप हमें कृपा करके बताइए कि हम 9 ग्रहों में बड़ा कौन श्रेष्ठ है, कौन हमारा बॉस बन सकता है, कौन लीडर हो सकता है, किसकी अगुवाई होगी और किसके पीछे पीछे चलेंगे। अब इंद्र को सब पूरी सब जानते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा चतुर देवता कोई है तो वो इंद्र है। जहां लगे कि मेरे जीवन में संकट आने वाला है, ऐसे पतली गली पकड़ के निकलेगा, पता नहीं चलता है।
इंद्र जान गए कि यहाँ पर मुझे फंसना है, क्योंकि भाई अगर 9 में किसी एक को बड़ा कहा जाए तो 8 व्यक्ति तो उससे रुष्ट हो जाएगा होगा, तो 8 व्यक्ति को रुष्ट करके मुझे मिलेगा क्या? इसलिए या तो 9 के 9 रुष्ट हो जाए या 9 के 9 प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए इंद्र ने वहां पर चतुराई दिखाई और कहा देखो भैया मेरे लिए सब बराबर है, आप में से कौन बड़ा है ये मैं सिद्ध नहीं कर सकता, इसलिए आप एक काम करो, आपको मैं सुंदर सा रास्ता बताता हूँ। अच्छा, अपनी समस्या दूसरों पर डालना तो कोई इंद्र देवता से सीखे हो। इंद्र ने सोचा एक काम करो, अभी भारत भूमि के एक छठ सम्राट है विक्रमादित्य महाराज, और उनकी सभा लगती है, उनका दरबार लगता है, और जिस व्यक्ति के साथ भी अन्याय हो, व्यक्ति दुखी हो, कष्ट हो, वह व्यक्ति उसी के पास जाता है। और राजा विक्रमादित्य महाराज अपने राज सिंहासन पर बैठ करके आज भी उसका निर्णय किया करते हैं। आज भी उज्जैन में आप जाएंगे तो विक्रमादित्य जी का विशाल प्रतिमा है, उनका दरबार है, जहाँ बैठ करके वो जो है न्याय किया करते थे। और वही दरबार आज भी वहाँ पे है जहाँ नवग्रह जो है पहुंचे हुए, आज भी वहाँ पर नवग्रह की प्रतिमा है। तो आप विक्रमादित्य के पास जाइए, ऐसा कह करके उनको विक्रमादित्य के पास भेज दिया गया। अब राजा का राज दरबार लगा था, अब राज दरबार लगा था तो सारे नवग्रह देवता पहुंचे, सबको विक्रमादित्य ने आदर किया, सत्कार किया, बिठाया और बिठा करके कहा आइए आइए, अब सबका स्वागत है, आज नवग्रह एक साथ मेरे दरबार में। क्या बात है भैया, सब ठीक तो है, सब कुशल मंगल है? नवग्रह एक स्वर में कहने लगे राजन आज आपसे हम एक निर्णय कराने आए हैं। बोले दुनिया का निर्णय तो आप लोग करते हैं, 9 ग्रहों से व्यक्ति के भाग्य खुलते हैं और बंद होते हैं, और आज आप सभी मेरे पास निर्णय कराने, क्या बात है, कौन सा निर्णय? तब 9 ग्रहों ने कहा महाराज बताएं, आप कृपा करके आज ये तय कर दें कि हम 9 ग्रहों में से श्रेष्ठ कौन है, बड़ा कौन है। विक्रमादित्य ने कहा कौन बड़े भाई, अब ये कैसे तय किया जाए? बोले आज तो आप ये कार्य कर ही दो, क्योंकि हमने सुना है आप सबके न्याय करते हैं, आपके दरबार में आने वाला कोई भी व्यक्ति निराश होकर नहीं जाता, आप प्रत्येक व्यक्ति को यथोचित सलाह देते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, न्याय करते हैं। इसलिए आज आप हम सबका न्याय करिए, और सब में बड़ा कौन है ये हमें बतलाइए। इस प्रकार बोल करके सभी जो है बैठ गए। अब राजा विक्रम ने सोचा क्या किया जाए, तो बड़ा गाँव छोटा गाँव असमंजस की स्थिति बन जाए, लेकिन इतनी दूर से आस लेकर के आए हैं। इसलिए विक्रमादित्य ने कहा देखो आप सभी आज घर चले जाओ, कल प्रातः आप आओगे तो आपके क्रम के अनुसार जो व्यक्ति बड़ा है, जो छोटा है, जो पहला दूसरा है, सबके लिए सुंदर आसन लगे रहेंगे, आप सब अपने अपने आसन पर बैठ जाइएगा, फिर आप सबको समझ आ जाएगा कि कौन बड़ा है। तो पहले बैठेगा वो बड़ा, तो दूसरे में बैठेगा वो दूसरा नंबर है। इस प्रकार सबके निर्णय हो जाएंगे, मैं अपने मुख से ये बात नहीं कह सकता। ठीक है, सब चले गए। अब इधर विक्रमादित्य ने प्रातः काल अपने दरबार में सुंदर आसन लगाए, 9 प्रकार के जिनको जिनको जो पसंद थे, स्वर्ण चांदी रांगा तांबा लोहा, जिनके जिनके आसन थे सबको लगा दिया बारी बारी क्रम से। सबसे पहले स्वर्ण सूर्यदेव जी का, और सूर्यदेव उनके पिता वो तो और 36 का आंकड़ा, वो फूटे आंखें में सुहाए शनिदेव। अभी तो बड़ी दिक्कत हो गई, क्या किया जाए, तो आसन तो लगा दिया। अब जैसा राजा ने कहा था, प्रातः काल जो है नवग्रह पहुंचे उनके दरबार में और कहा राजन फैसला हुआ? बोले हाँ फैसला हो गया, सबके लिए आसन लगा हुआ है, सभी अपने अपने आसन में बैठ जाएंगे। अब सबके लिए आसन लगा था, सब अपने अपने आसन पर बैठ गए। अंतिम में हमारे शनिदेव जी महाराज आए हो तो देखा उसका आसन बेचारे का आखिरी में लगा हुआ था लोहे का, सब पीछू एकदम निंगा दिग्गे निकल। सबसे लास्ट में शनिदेव का आसन हो। शनिदेव जी महाराज देख के बड़ा दुख हुआ, अरे पहले ना देते तो दूसरे तीसरे में किसी काम दे देते, सांत्वना पुरस्कार मुझे क्यों दिया जा रहा है? शनिदेव जी महाराज दूर से ही पास
नहीं गए, बैठे नहीं आसन पे, दूर से ही देखा, तब तो भाई पारा चढ़ गया हूँ, रुष्ट हो गए, आंखें लाल हो गई। सबके सब बैठे थे, सबके सब प्रसन्न मुद्रा में थे। शनिदेव जी ने देखा, जैसे उनका आगमन हुआ, सबने हंस करके जोरदार उनकी खिल्ली उड़ाई। उस हंसी को देख करके शनिदेव जी महाराज रुष्ट हो गए और कहा, राजन तुम अपनी सभा में बुला करके मेरा अपमान कर रहे हो, मुझे नीचा दिखा रहे हो, मुझे छोटा दिखा रहे हो। इन सबकी सभा में लोग मेरे आगमन पर हंस रहे हैं, तुमने मुझे अंतिम आसन दिया है, इतना छोटा मुझे समझा है, इतना छोटा समझा है। इस प्रकार तिरस्कृत किए जाने पर सीधा शनिदेव जी महाराज अपने गुरु के पास गए और कहा, मेरे गुरु ने मुझसे कहा था कि तुम 9 ग्रहों में श्रेष्ठ और स्वामी बनोगे, और मेरे गुरु का जो वाणी है वो असत्य हो गया, असत्य हो गया, इसलिए मैं सबसे पहले अपने गुरु के पास जाऊंगा। सीधा गुरु जी के पास गए, जाकर के प्रणाम किया और कहा, बाबा गुरुवर, आपने कहा था कि मैं 9 ग्रहों में श्रेष्ठ हूँ। यथाविधि पूजा करके मंदिर में दान धर्म करके बूढ़े व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए, कुत्तों को रोटी खिलाना चाहिए और सुंदर शनिदेव को प्रसन्न चीजें जो है दान करना चाहिए, इससे उनकी कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। इस प्रकार जो है शनिदेव जो है आज भी कलयुग में विद्यमान होकर के अनेकों स्थान पर पूजे जाते हैं और सारे भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हुए यथाउचित व्यक्ति को न्याय प्रदान करते हुए। बोले महाराज, इनके जन्म की गाथा क्या है, शनिदेव जी का जन्म कैसे हुआ, उनकी कथा हम विस्तार से श्रवण करना चाहते हैं। तब उनकी कथा सुंदर सुनाई जाती है। कहते हैं इनकी पावन कथा जो है भविष्य पुराण में वर्णित है। इनकी पावन कथा भविष्य पुराण में वर्णित है। सूर्यदेव जी महाराज की पत्नी हुई छाया है। सूर्यदेव का तेज, उनका प्रकाश, उनकी चमक इतनी ज्यादा थी कि छाया देवी को उससे दिक्कत होती थी, जलने लगता था शरीर। इसलिए हमेशा उनके मार्ग में जाकर के अवरोध उत्पन्न करती थी, रोका टोकी करती थी। जब भी सूर्यदेव जी अपने यात्रा पे निकलते थे, अपने कार्य में निकलते थे, तो बीच में अवरोध प्रकट करती थी। लेकिन फिर भी उनके कहने पर सूर्यदेव ने अपने तेज को उन्होंने कम नहीं किया। इसलिए बोले ऐसे कहने पे तो मानते नहीं, इसलिए मैं सूर्यदेव से विवाह ही कर लूं, पत्नी बन जाऊंगी तो सुधार कर लूं। इसलिए छाया देवी ने सूर्यदेव से विवाह कर लिया। इनकी और विभिन्न वाहन भी हैं, अनेक वाहनों पर भी बैठा करती हैं, लेकिन मुख्यतः कौवे का वाहन सवार होती है। इनकी और भी नाम है, कोई शनि भगवान कहें, कोई शनिश्चर कहें, कोई शनिश्वरा कहें, कोई शनिश्वरेन कहें, कोई शनिदेव कहें, अनेक कहें। बोले महाराज जी कौन सी राशि में अपना स्थान ग्रहण करते हैं? कोई तो जगह होगी जिसको प्रिय है। बोले कुंभ राशि और मकर राशि इनको अति प्रिय है। बोले इनका दिन कौन सा है? तो बोले शनिवार। इनकी पावन तिथि कौन सी है जिसमें ज्यादा उनको प्रसन्न किया जाए? बोले सबसे पावन तिथि है अमावस्या, जो उनका जन्म समय। उनके नक्षत्र कौन से हैं? उनके प्रिय नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र। उनकी प्रिय वस्तुएं क्या है? शनिदेव को काली वस्तुएं पसंद है, काला कपड़ा, नीला कपड़ा, कसैली चीजें, खट्टा पदार्थ, गुड़, उड़द, काला तेल, लोहा, इस्पात, ये सारी चीजें जो हैं शनि की पसंदीदा चीजें हैं। और शनि के रोग कौन से हैं? ऐसा कौन सा रोग है जो शनिदेव के रुष्ट हो जाने पर व्यक्ति को हुआ करते हैं? कुष्ठ रोग जो है शनिदेव के रुष्ट होने पर व्यक्ति को ग्रसित करता है। किडनी का रोग, शुगर का रोग, ऐसे रोगी व्यक्ति को शनि की उपासना करनी चाहिए। त्वचा का रोग, ब्लड कैंसर, पागलपन, मंदबुद्धि, ये सारी चीजें से ग्रसित व्यक्ति को शनिदेव की उपासना। जिसको चाहिए, जिसको चाहिए
मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने दोनों ये हाथ, हर देना है तो दीजिए जन्म जन्म का। अरे भैया, जब पति 7 जन्मों के लिए दिया तो अपनी कृपा 1 जन्म के लिए क्यों? जन्म जन्म के लिए दो, तब बात बने, नहीं तो फिर दिक्कत है। तो भोले बाबा कहते हैं देवी, उस सावित्री की तपोबल इतना ज्यादा था कि वो अपने तपोबल के द्वारा अपनी पतिव्रता तप के धर्म के कारण वे जो है यमराज के साथ जाने लगे। वो भी चलने लगी आकाश मार्ग में, पीछे पीछे जाने लगी, कुछ दूर गई। और जब यम का मार्ग सन्निकट आया, तो यमराज ने कहा, बेटी अब तुम लौट जाओ, अब तुम्हें लौट जाना चाहिए, चली जाओ। सावित्री ने कहा, स्वामी आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती। राजा कह रहा है, ये देवी कहीं जाना मत, मेरा साथ छोड़ना मत, मुझे छोड़ के जाना मत। सावित्री कहती, स्वामी नहीं जाऊंगा। यमराज से कहा, मैं जाऊंगी, मैं लौट नहीं सकती, क्योंकि जहां मेरा पति जाएगा मैं भी उसके साथ साथ जाऊंगा। आगे आगे बढ़ने लगी, बार बार लौट आया। यमराज ने कहा, देखो देवी, यम का मार्ग ऐसा है जहां व्यक्ति को बिना मृत्यु के पहुंचना संभव नहीं। यहाँ जाना है तो मुझे तुम्हारे प्राण हरण करने पड़ेंगे, तुम्हारे भी प्राण हरण करने पड़ेंगे, और तुम्हारे प्राण को हरण होने में समय है, तुम जीवित रहोगी। सावित्री ने कहा, अगर ऐसा है तो आप मेरे प्राण हरण कर लें, जिस नर्क में मेरे पति को डालेंगे उसी नर्क में मुझे डाल दें, जहां मेरे पति को भेजेंगे मैं वहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं वापस नहीं। जब ये बातें, इतनी श्रद्धा, इतनी प्रेम, इतनी पतिव्रता, ये जब भाव यमराज ने सुना, यमराज जी उस सावित्री पर प्रसन्न हो गए। इतनी पतिव्रता, इतना प्रेम, इतना सम्मान, इतना आदर। यमराज ने कहा, बेटी मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम्हारी पति भक्ति पर प्रसन्न हूं, पति भक्ति पर प्रसन्न हूं। मांगो, क्या मांगते हो, जो मांगोगे आज मैं तुम्हें दूंगा, और एक नहीं तुम्हें 5 वर दूंगा। मांगो, 5 वर देना चाहता हूं। सावित्री प्रसन्न हो गई, और प्रसन्न होकर के कहती हैं, महाराज आप अगर वास्तव में मुझ पर प्रसन्न हैं और आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, तो पहला वर मुझे दीजिए कि मेरे ससुर की आंखें ठीक हो जाए। बहू ऐसी होनी चाहिए जो अपने ससुर की चिंता करे साहब, नहीं तो दिक्कत है। इसलिए पहले अपने ससुर की चिंता कर, और कहा उनकी आंखें, क्योंकि बेटे और बहू साथ कुल तारने वाले होते हैं, जिसकी पहली पीढ़ी स्वयं पिता होता है। इसलिए उस सावित्री ने अपना कर्तव्य भूला नहीं, उसने अपना कर्तव्य याद रखा, और मैं सबसे पहले
उस पिता के लिए भागूंगी जिस पिता के अंश से मुझे ये पति मिला है। मेरे पिता की, मेरे ससुर की आंखें ठीक हो जाए। दूसरा वर मेरे जन्मदाता पिता है। मैं तो आ गई, अकेले पुत्री थी ना, मेरा विवाह तो कर दिया, मैं आ गई, लेकिन मैं अपने उस जन्म देने वाले पिता को भूली नहीं। इसलिए देना है तो मेरे उस पिता के घर में भी एक पुत्र हो जाए। ये दूसरा, ये भारत की नारियां होती हैं जो अपने ससुर की भी उतनी आदर करती है और अपने पिता की भी उतनी आदर करती है। दोनों में भेद नहीं होता, इसलिए हमारी भारत भूमि पवित्र है। उसके घर में संतान हो जाए, 2 बार हो गए, बोले तीसरा मांगो। तीसरा क्या चाहिए? बोले हमारे पिता का, हमारे पति का राजपाट छीन गया है, राजपाट वापस आ जाएगा। वह राजपाट हमें पुनः मिल जाएगा। और चौथा वर मेरे पूरे परिवारजनों की जो प्रीति है वो सदैव प्रभु के चरणों में बनी रहे, कभी हम प्रभु को भूले ना। क्योंकि प्रभु को पा करके, प्रभु को ना मांग करके सारी चीजें मांगना सबसे बड़ी मूर्खता है। संत कहते हैं प्रभु सामने खड़ा हो और हमें कुछ देना चाहे और हमें मांगने का अवसर मिल जाए तो क्या मांगे? बोले प्रभु को ही मांग लेना चाहिए, प्रभु से कुछ नहीं मांगना चाहिए, उसे ही मांग लेना चाहिए। जब देने वाला ही हमारे साथ हो जाए हो तो हमें किस चीज की कमी हो सकती है? इसलिए वो मूर्ख होते हैं जो प्रभु को पाकर के धन मांगते हैं, दौलत मांगते हैं, गाड़ी बंगला सुख समृद्धि मांगते हैं। वास्तव में ये सारी चीजें जो है क्षण भंगुर है, नाशवान है। ये केवल उपयोग की वस्तुएं हैं, चीजें हैं। हमें जन्म मिला है तो इसलिए हम उसका उपयोग करते हैं। जितनी भी चीजें हैं वो सब उपयोग की चीजें हैं। जैसे आप जितने दिन ड्यूटी करेंगे आपको क्वार्टर मिलेगा, आप उसका उपयोग करेंगे। ड्यूटी खत्म, रिटायरमेंट खत्म तो क्वार्टर छीन लिया जाएगा। उसी प्रकार जितनी चीजें आपके पास है वो आप नहीं थे तो भी थी, आप हैं तो भी है, आप चले जाएंगे तो भी रहेगी हो, लेकिन किसी और की रहेगी। इसलिए सब उपयोग की चीजें हैं। गुरुजी महाराज कहते हैं बेटा जितनी चीजें तुम्हारे आसपास दिखाई, बोले वो कौन है जो सामने खड़ा है? बोले वो साक्षात यमराज है। सविता ने पूछा, बोले आप कौन है? अपना परिचय लीजिए और सालों को। यमराज ने कहा बेटी मैं यमराज, मेरा नाम प्राण होना, बोले आप आए आपके भूत नहीं आए, मैंने सुना आपके भूत भेजते। बोले बेटी मेरे गुरु ने तो सामर्थ्य नहीं दूंगा कि वो इस जीव के प्राण धारण करे। क्यों? जिसकी पत्नी नहीं पति रहा हो उसके पति के प्राण करना इतना आसान है। ऐसे जीव को लेने स्वयं जला जाए। गंगा चलते चलते देखती है एक बड़े विकराल पुरुष जो है सामने खड़े हुए। बाग बगीचे में भ्रमण कर लेते हैं, अब भ्रमण करते सुंदर फल लेकर के हम वापस आ जाएंगे। इसलिए शास्त्री ने कहा स्वामी आप कहाँ जा रहे हैं? बोले बाग बगीचे जा रहा हूँ, कुछ फल लेकर के आ जाऊंगा। हाथों में टोकरी लेकर के जब सत्यवान जाने लगे तो माता सावित्री ने उसे अकेली नहीं छोड़ा, बल्कि उन्हीं पीछे पीछे चला। फलों का संचय कर ही रहे थे कि अचानक राजा सत्यवान के सिर में दर्द हुआ, सिर में दर्द होने शुरू हो गए। अचानक से सिर में दर्द हुआ तो कहा दीदी मेरे सिर में अनायास दर्द हो रहा है। माता सावित्री घबरा गई, घबरा करके उसे उस वट वृक्ष के नीचे, बरगद के वृक्ष के नीचे बिठाया। पति ने कहा देवी सिर बहुत घुमा रहा है, चक्कर सा महसूस हो रहा है, मैं सोना चाहता हूँ। जो राम रखी कोई
सुंदर धूमधाम से विवाह हुआ और सुंदर आनंद के साथ विवाह करके खूब सारे उपहार देकर के राजा अब विदा कर दिया तो राजपाट नहीं हुआ, रहती तो महल में क्यों, और आ गई झोपड़ी, वो रहने वाले महलों को, और आ गई झोपड़ी में। अब कैसे करें? बोले सुलक्षणा स्त्री का यही धर्म होता है कि उस स्त्री को आप कहीं भी लेकर के जाओ, वह उस परिवेश में अपने आप को। राजन सुनो, अरे बाबा, मैं तो कोई योग्य, कोई सुंदर, कोई अच्छा वर ढूंढने की चाह रखता था, मेरी पुत्री ने क्या किया? बेटी ने कहा और कोई दूसरा ढूंढ दे सकते हैं? पिता ने कहा बेटी और कोई दूसरा वर देख सकते हैं? माता सावित्री ने कहा पिताश्री, कुछ चीजें ऐसी है जो जीवन में केवल एक बार की जाती है, एक बार जो संकल्प कर लिया उसे पूर्ण करना पड़ता है, अटल सत्य है। एक बार हमारे मुख से कोई बातें निकल गई वो वापस नहीं आती, और एक बार स्त्री किसी को अपने मन में बिठा ले तो दूसरा उसका जगह स्थान नहीं ले सकता। इसलिए मैंने अपने अंतःकरण में उसको पति मान चुकी, तो पुत्री जो है आ गई और आकर के अपने पिता को बताने लगे। जैसे पुत्री आए तो उस राजा अश्वपति की सभा के बगल में गुरु के आसन पर नारद जी महाराज विराजमान। राजा अश्वपति बताया कि महाराज मेरी पुत्री के समान योग्य वर मुझे नहीं मिला, इसलिए मैंने अपनी पुत्री को स्वतंत्र किया। मेरी पुत्री स्वयं योग्य वर ढूंढेगी और जिससे कहेगी बाप। उसी समय माता सावित्री जो है पहुंच गई और पहुंच करके पिता को प्रणाम किया। पिता ने कहा बेटी आ गई, प्रबल हुआ, सुंदर योग्य वर मिला। पुत्री ने कहा हाँ बाबा, आपने जैसा किया था एक सुंदर पुरुष मैंने देखा, वो पुरुष जो है सुंदर गुणवान है, चरित्रवान है, धर्मात्मा है, बड़ा सत्संगी है, प्रभु का भक्त है, जिसका नाम है सत्यवान, बड़ा सुंदर पुरुष। नारद जी ने कहा क्या नाम बताया? बोले राजा सत्यवान। बोले किसका पुत्र है? बोले राजा ध्रुवत सिंह का पुत्र है। नारद जी ने कहा जैसा ही अपना ज्योतिष दिखाया तो बोले कहा अरे बाप रे, ये क्या तुमने उसका पुत्र तुमने चयन किया और दुनिया में कोई पुत्र नहीं मिला? बोले क्यों? लाडली, अथाह प्रेम था, श्रद्धा थी, भक्ति भावना, इसलिए सत्संग में ढूंढने लगे। उन्हें लगा कि कोई धर्मात्मा ही मुझे मिले। इस प्रकार तीर्थाटन करने लगे, धीरे धीरे आगे बढ़े। तो एक संतों की मंडली में जब पहुंचे तो उस संतों की मंडली में एक सुंदर युवान सत्संगी पुरुष जिसका नाम था सत्यवान, वह सुंदर बैठे थे। उनसे माता खड़ी है, आहा क्या बात, खुशी के मारे रोम रोम भर गया। इतनी प्रसन्नता हो गई कि क्या कहा जाए वो भी समझ नहीं आ रहा है। बड़े प्रसन्न मुद्रा में, कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे, क्या बोला जाए। माता ने कहा बेटा मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगना है। मैं तुम्हारे प्रेम से, तुम्हारे निश्चल भाव से, तुम्हारी सेवा से और तुम्हारी इंद्रियों की एकाग्रता से प्रसन्न हूँ। क्या बात है, तुम तो जगत के राजा हो, सम्राट हो, तुम्हें किस बात का दुख है? क्या बात है बोलो। तब राजा अश्वपति ने कहा माँ आपने मुझे सब कुछ दिया लेकिन कोई संतान नहीं दी, क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे भी कोई संतान की प्राप्ति हो जाए? पुत्र हो पुत्री हो, पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं, लेकिन आपकी कृपा से जो मिल जाए मैया स्वीकार है। माता सावित्री ने बड़े प्रसन्न होकर कहा बेटा बस इतनी सी कामना, इतनी कामना के लिए तुमने तपस्या किया, जा बेटा आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारे घर में एक सुंदर जो है कन्या रत्न जो है जन्म लेगी। सुंदर आशीर्वाद को पाकर के राजा अश्वपति बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के राजा जो है अपने घर को चले गए। घर जाने के बाद अपनी पत्नी को सुंदर बातें बताई, समय व्यतीत होते गया और 9वें महीने में सुंदर जो है उसकी पत्नी ने एक सुंदर कन्या रत्न को जन्म दिया। सुंदर जन्म हुआ, वो तो भगवती की कृपा से जन्म हुआ था, इसलिए उस पुत्री पर भगवती के लक्षण भी थे। सुंदर प्रभु की भक्त थी, धर्मपरायणा थी,
सुशील थी, देखा बड़ा सुंदर सा रूप है, चेहरे पर चमक है, इसलिए जब अश्वपति ने नामकरण किया तो जिनकी कृपा से उस पुत्री को प्राप्त किया था ना, राजा ने उसका नाम भी वही रख दिया और अपनी पुत्री का नाम सावित्री रख दिया। सावित्री का नामकरण कर दिया और बड़े प्रसन्न होकर के उसको भगवती का प्रसाद समझ करके बड़े प्रेम से लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और कहते हैं किसी की चुगली वाली बात, किसी की चुगली वाली बात और बेटी की जात बढ़ते देर नहीं लगती। आप किसी को कह दो कोई गुप्त बात, किसी की चुगली कर दो, वो इतना ज्यादा फैल जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा वो कब पड़ जाएगा। अच्छा, हर व्यक्ति उसको प्रचारित करेगा तो 2 शब्द एक्स्ट्रा जोड़ करके ही बताएगा ना, कोई घटाएगा नहीं। इसलिए चुगली वाली बात और बेटी की जात बढ़ते देर नहीं लगती। राजा अश्वपति की भी एक सुंदर पुत्री हुई, बढ़ते देर नहीं लगी, बड़ी हो गई। बड़ी हो गई तो इतनी संस्कारी और सुशील थी कि राजा अश्वपति ने सोचा कि कन्या का विवाह कर देना चाहिए, लेकिन उस राजा को अपनी पुत्री का योग्य वर दिखाई नहीं, मिला ही नहीं। मन ही मन सोचते थे, ढूंढते थे, कहीं जाते थे, लेकिन उनको ऐसा कोई लड़का ही नहीं दिखा जो उसकी पुत्री के योग्य हो। इसलिए क्या किया जाए, अब राजा सोचते थे क्योंकि पुत्री जो है पिता की लाडली होती है और बेटा माँ एक माँ जो है अपने पुत्र की आंखों में कदाचित आंसू देख ही नहीं सकती, चाहे उसके लिए धरती अम्बर एक करना पड़े। अच्छा, माता के लिए उसका पुत्र कभी गलत नहीं होता, चाहे वो कैसे भी रहे, लेकिन उसका बेटा उसका राजा होता है। और माँ हमेशा कहती है तुझे सूरज कहूं या चंदा, बेटा तू जैसा भी है मुझे प्राप्त है उसकी कृपा से। तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। हर माँ की एक ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा कोई ऐसा कार्य करे जिससे मेरा सीना भी चौड़ा हो जाए और मैं प्रसन्न हो जाऊं। इसलिए हर पुत्र जो अपनी माँ का लाडला होता है, इसलिए हर पुत्र को चाहिए अपनी माँ को दिल में बसा के रखना चाहिए, कभी उसकी माँ को उसकी वजह से पीड़ा ना हो, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। तो आज अश्वपति को चिंता हुई और राजा अश्वपति ने सोचा कि ऐसा योग्य वर कहाँ से ढूंढूं, इस पुत्री को मैंने बड़े लाड प्यार से पाला है और वो ऐसी पुत्री है जो भगवती की कृपा से प्राप्त हुई है, इसलिए वो तो और नाजुक है, उसके लिए वैसा ही योग्य वर ढूंढना चाहिए। लेकिन कहाँ से मिले, क्यों? क्योंकि जन्म विवाह मरण गति सोई, जहाँ जस लिखहि तहाँ तस होई। बोले भैया इसमें किसी का बस नहीं चलता, सारी चीजें तो भगवान के कर्म के अधीन छोड़ दी, लेकिन 3 चीजें अपने पास रखी। बोले क्या? बोले जन्म, दूसरा है विवाह, तीसरा है मरण, इसमें कोई काट छाट नहीं होने वाला। 3 चीजें हम तय करेंगे और व्यक्ति को उससे कर्म के अनुरूप जो 3 चीजें प्राप्त होती है। हम सब ढूंढते हैं, तलाशते हैं, वो सब एक निमित्त मात्र है, भगवान ने हमें माध्यम बनाया है ताकि सब तय कर रखा है। इसलिए तो कहते हैं ना, एक जन्म का बंधन थोड़ी 7 जन्म का। हम कहते हैं ना साथिया साथ निभाना, वो निभाना पड़ता 7 जन्म का। इसलिए प्रभु ने तय किया था, लेकिन अश्वपति को चिंता हुई तो बोले कहाँ ढूंढा जाए, अंत में नहीं मिला तो क्या कहा राजा ने? बोले कहा बेटी एक काम कर, मेरी नजर में तुम्हारे समान, तुम्हारे ये योग्य वर कोई दिखाई नहीं देता और मैं नहीं चाहती कि मेरी पुत्री को दुख हो, इसलिए काम कर तू यात्रा तीर्थाटन के लिए निकल, भ्रमण कर और तुम्हें अपने लिए योग्य वर स्वयं ढूंढ रहा है। तो बता देना यह तुम्हारे योग्य वर है, मैं उससे तुम्हारा विवाह कर दूंगा।
पिता की आज्ञा को पा करके बेटी सावित्री जो है भ्रमण के लिए निकल गई। सुंदर साधु संतों का सत्संग किया, मंदिरों का दर्शन किया, अनेक तीर्थ क्षेत्र ढूंढे। अब जो साक्षात शनिदेव की कृपा हर किसी को प्राप्त नहीं होती। ये मैं नहीं कहता, ये स्कंद पुराण की प्रभास खंड की कथा कहती है कि उसको हर किसी को उसकी कृपा प्राप्त नहीं होती, इसलिए उनकी कथा में कोई न कोई अवरोध जरूर प्रकट होते हैं और जिनकी दिव्य श्रद्धा होती है वही पहुंच पाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्कंद पुराण की कथा कहती है। और आगे जब शनिदेव की आप पावन कथा सुने तब पता चलेगा कि शनिदेव की कृपा को प्राप्त करना कितना कठिन है। अगर वो सुलभ होता तो उसकी कृपा को पा करके एक रंग भी राजा बन जाता है। उसकी कृपा को पा करके पल भर में एक रंग भी राजा बन जाता है और उसके क्रोध के आगे एक राजा भी रंग बन जाता है। और वो कलयुग के न्यायाधीश हैं, वही कलयुग को चलाने वाले हैं, इसलिए उनकी कृपा हर किसी को प्राप्त नहीं होती। साथ ही वट सावित्री की पावन कथा है और वट सावित्री की भी कथा 18 पुराणों में से एक पुराण स्कंद पुराण, और इस स्कंद पुराण के प्रकाश खंड में आप जब जाएंगे और उसकी कथा श्रवण करेंगे तब पता चलता है कि वट सावित्री की महत्ता क्या है। हम वट सावित्री का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, लेकिन कथा श्रवण नहीं कर पाते, उसकी महिमा को जान नहीं पाते। इसलिए कभी कभी इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारा वह कार्य अपूर्ण हो जाता है। इसलिए हमारा और हमारे मंदिर से जुड़े भक्तों का केवल इतना ही प्रयास होता है कि प्रत्येक व्रत और पूजन जो है विधि विधान के साथ आनंद से होना चाहिए। केवल इतना ही हमारा प्रयास है और उसी प्रयास के लिए हम इतना मेहनत करते हैं और इतना मेहनत करके ये सारी व्यवस्थाएं करते हैं और उसमें आप सब लोग सहयोग भी करते हैं जिससे ये संपन्न हो पाता। तो हम उसका पूर्ण लाभ लेंगे, पूर्ण अवसर लेंगे, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं, कब हमारा बुलावा आए और कब भगवान के घर हमारा रिजर्वेशन हो जाए और हम चले जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। और ये कटु सत्य है, इसलिए हम उस बात को पल पल याद करते हैं और इन सारी महिमाओं को श्रवण करके अपने जीवन का सदुपयोग करते हैं। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में एक कथा आती है, मतलब है सनी कथा।
कथा सुन कर जाना, आज गए तो बैठो जाने। शनि कथा सुन कर जाना, आज गए तो बैठो जाने। शनि कथा सुन कर जाना, आज गए तो बैठो जाने। शनि कथा सुन कर जाना, आज गए तो बैठो जाने। शनि कथा सुन कर जाना, आज गए तो बैठो जाने। शनि कथा सुन कर जाना, आज गए तो बैठो जाने। शनि कथा सुन कर जाना, आज गए तो बैठो जाने। शनिदेव महाराज की जय। आइए जो आए अपने अपने स्थान पर हट करके बैठे। कौन कौन इस सावन में भगवान शंकराचार्य चढ़ाए हवा, दोनों हाथ उठावा। अब गाना है का हम तो कामन वाला, अपन से छोड़ रे, हम तो कामन वाला। उठाना है भाई दोनों हाथ का, है ना। जो कर तुम हाथ ऊपर उठा ले दोनों हाथ का, है ना। तो कहने का जिनके हाथ जितने ऊपर उनकी किस्मत उतनी से ऊपर, और जिनके हाथ जितने नीचे लाइफ टाइम पे उठा के दोनों हाथ। और कहने का हम तो कामन वाला, अपना सिर छोड़ा रे, हम तो कामन वाला। अपने कसे जवाने, हम तो कामन के चेला। पीछे बोलो बोलो, आगे बोलो बोलो, पीछे बोलो बोलो, पीछे बोलो। भैया सीधी बात है, तुम मन की वजह से हमारे चार्जिंग का फोन है, तुम्हें चार्जिंग नहीं है। उठावा दोनों हाथ ना, उठाएंगे दोनों हाथ, हाथ में हाथ तो क्या हमला 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 संग छोड़ा रे, हम तो कुछ पता अगले बस जाओ रे, हम तो कुछ पता। हम
भगवान की जय। दुनिया से रिश्ते बनाओगे तो धोखा ही धोखा खाओगे, और बन जाना मेरे हनुमान जी के घर बच्चे को जुड़ाओगे, है ना। दोनों हाथ को ऊपर उठाने, पूरे पूरे हाथ। भैया आप लोग आज पीछे तक आवाज आ रहा है? अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है भजन? अच्छा लग रहा है? इनको लग रहा है हाथ उठाएंगे, दोनों हाथ उठा के बताएंगे ऐ प्रभु हनुमान जी हम आपके दरबार पर आए हुए हैं। और दोनों हाथ उठा के कहेंगे क्या? बोलो राम 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 सीता राम राम, बोलो 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 राम राम सीता राम राम। रावण को डराना क्या कहना, जो रावण जी के पक्ष में है बिल्कुल हाथ उठाएंगे, और जो राम के पक्ष में हनुमान जी के पक्ष में दोनों हाथ उठाएंगे। पता चल जाएगा कि आदर्श में दुष्पूजा में कितने में रावण के भक्त हैं, कितने में राम हनुमान के भक्त हैं। और पीछे वाले का करना उठाएंगे दोनों हाथ। ओ रावण को दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। अगर हनुमान में देखा जाए तो उठाएंगे दोनों हाथ जो हनुमान जी को मानते हैं, अरे भैया पीछे में उठा लेंगे और कहेंगे क्या? अंजलि के लाला रे, अंजलि के लाला रे, तो मेरे निहारा रे, अंजलि के लाला रे, अब तो के लगवाना रे, किसी ने लिया तेरा हाथ तेरा, किसी ने लिया तेरा हाथ तेरा, उसके
महान न होते, केवल में बलवान न होते और ये कदम महान न होते तो विजय श्री राम नाम अगर भक्त हनुमान न होते। भक्त हनुमान के बदल से आकर इस जग से मैं आया तेरे दरबार, इस जग से मैं आया तेरे दरबार। सूर्य को सज देवा सूर्य को सज देवा कर देना मेरा 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 सूर्य को सज देवा कर देना मेरा। इस जग से मैं हारा तो आया तेरे दरबार। सूर्य पोत शनि देवा कर देना